नई नई चीज़ें आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, उसके साथ साथ न्यूरोसर्जरी में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं। अब जितने भी डायग्नोस्टिक टूल्स इतने आ गए हैं कि जो चीज़ें पहले हम नहीं देख सकते थे, जिनको डायग्नोज नहीं कर सकते थे, वो अब हम आसानी से बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि किसी के दिमाग में अगर कोई रसौली बन रही है, पहले उसके लिए अच्छे टेस्ट नहीं होते थे। अब जब से ये सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जैसे डीएसए जिसको डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी है, जहाँ यहाँ ज़रूरत होती है हम करते हैं, फ़ौरन डायग्नोज हो जाता है और हर चीज़ वाज़े हो जाती है। उसमें हमें कोई थोड़ा सा भी उसमें कोई पेचीदगी नहीं रहती कि कौन सा हिस्सा ब्रेन का इन्वॉल्व हो रहा है, और फिर हम उसी हिस्से तक पहुँच के उसको रिपेयर कर सकते हैं, या उसमें से अगर ट्यूमर है उसको निकाल सकते हैं, कोई क्लॉट बन गया उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और दूसरी टेक्नोलॉजी ने मिलके हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। इसी तरह ड्यूरिंग सर्जरी जो नए नए इक्विपमेंट आ गए, उसमें ऑपरेशन बहुत आसान हो गए हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, अब एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गई है, जिसका कि बगैर बड़ा ऑपरेशन किए छोटे से कैमरे के थ्रू हम डाल देते हैं ब्रेन के अंदर, और कई प्रोसीजर उससे भी किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। प्रोफेसर साहब ने बहुत ही मुख्तसर लफ्जों में ये सारी की सारी नई चीजें बता दी, लेकिन बिलीव कीजिए ये सफर जो है वो बहुत ज्यादा तवील है। मुझे आज तक याद है कि जब हिलते हुए मरीज को प्रोफेसर नजीर साहब मेडिकल ऑफिसर होते थे, उसकी वेंट्रिकल्स में एयर इंजेक्ट करते थे, फिर उसके 8-8 एक्सरे लेते थे। वो एक जमाना होता था, बिलीव कीजिए। मरीज होता था, मेरे हॉस्पिटल से हम शिफ्ट करते थे, उसकी टेंड किया करते थे तो बहरहाल वो डॉक्टर साहब का जो है वो, इन्होंने वो जिंदगी के वो सारे हिस्से देखे। ये छोटे छोटे से नाम ने, बिलीव करें, ये टेक्नोलॉजी में इतनी अहम चीजें आई हैं कि वो लोगों का एतमाद अब बहाल होना चाहे। उनकी गुफ्तगू का जो मकसद था वो ये था कि वो जो तस्वर है कि दिमाग का ऑपरेशन में पता नहीं बंदे ने बचना या नहीं बचना, वो गलत है। मिनिमल सर्जरी, जैसे उन्होंने बताया कि एंडोस्कोप है, आप नाक के जरिए से इधर से उधर से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट डालकर जो है वो कैसे, वो जो पूरा होता था खोपड़ी खोल का, जो न्यूरो सर्जरी का एक तस्वर होता है कि जी पूरी खोपड़ी खोल के रख देते हैं, पता नहीं वो बदल भी देते हैं, समझते हैं ना। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं चाहूंगा, ये नई टेक्निक्स है, लोगों के एतमाद के लिए डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग भी होंगी, कि थोड़ा सा अगर आप इसकी हिस्ट्री में चल जाए कि पहले आप क्या प्रोसीजर करते हैं, फिर क्या क्या चीजें उसमें ऐड है, तो लोगों के साथ एक हमारा राब्ता जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि आपने भी न्यूरोसर्जरी में काम किया था वे बैक, आई थिंक 78 की बात है। उस वक्त की सर्जरी में और आज की सर्जरी में जमीन आसमान को बताइए, ये यकीनन इंटरेस्ट की चीज है। उस वक्त हमारे पास डायग्नोस्टिक के लिए बहुत ही कम मशीनें होती थी और उसमें बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते थे, जिससे मरीज को डैमेज भी होता था। लेकिन आज जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, उससे हम मरीज को डैमेज किए बगैर बहुत आसानी से इन चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं। पहले ज़माने में ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए एक प्रोसीजर होता था जिसको वेंट्रिकुलोग्राफी कहते हैं। तो वो एक सुराख करके दिमाग के अंदर हम थोड़ी सी एयर डाल के एक्सरे लेते थे, जिसके साथ हमें पता चलता था कि ट्यूमर किस जगह पे है। सिर्फ ये पता चलता था कि ट्यूमर किस जगह पे है, लेकिन ये पता नहीं चलता था ट्यूमर किस तरह की है, किस नेचर की है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, या कितना उसका साइज है। लेकिन अब जो नई चीजें आ गई, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उसमें हम 2 मिलीमीटर से लेके जितनी बड़ी ट्यूमर होगी 3 मिलीमीटर और सेंटीमीटर या इंचेस में भी हो, तो हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं कि वो ब्रेन के किस हिस्से में है, कितना हिस्सा उसने ब्रेन का इन्वॉल्व किया हुआ है, और ब्रेन के साथ वो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रही है, या मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। ये सारी चीजें हम ऑपरेशन से पहले हमें पता होता है। और उसके साथ साथ ऐसे ऑपरेशन के लिए भी ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनको ब्रेन लैब कहते हैं। उसके साथ हम एग्जैक्ट लोकलाइज करके कि किस जगह पे है उतना हिस्सा थोड़ा सा खोलते हैं और उसके साथ उसको ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ट्यूमर्स का टॉपिक बहुत अहम है, यकीन पब्लिक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, और उसमें खास तौर पर जो चीज अहम हो जाती है वो ये कि ट्यूमर कहीं भी हो, अब जोर इस बात के ऊपर होता है कि उसको बहुत स्टेज के ऊपर जो है वो डिटेक्ट किया जाए, निकाल सके ट्रीट। प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि आप बहुत महदूद सर्जरी के जरिए हम उस ट्यूमर को जो होता है वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम थोड़ी सी देर के बाद डिस्कस। व्यूअर्स, फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे। मैं जाने से पहले आपको एक दफा अपना ईमेल एड्रेस बताना चाहूंगा। व्यूअर्स, वो है doctoronline@kohinoor.tv। हमारा टेलीफोन नंबर है 042
36309048। आप कोई सवाल करना चाहें, प्रोफेसर साहब हाजिर हैं। मुझे बहुत खुशी है कि नजीर साहब आज हमारे इस प्रोग्राम में हैं और आपके साथ हैं। इनका साथ इंशाल्लाह हमारे साथ रहेगा। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं।